गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर A2,0, B4,5, C6,3। तो आइए 13th क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग जो है रफली डायग्राम बनाएंगे और क्या कहता है रफली डायग्राम इसका, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो मैं ये एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया हूँ और यहाँ पर सबसे पहला कोऑर्डिनेट मेरा दिया हुआ है 2,0। तो 2,0 मेरा कहाँ, यहाँ होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट मुझको दिया हुआ है 4,5, तो 4,5 मान लेते हैं रफली फिगर में, दिस इज 4,5। और फिर से सी दिया हुआ है 6,3, यानी 6 यानी थोड़ा सा दूर यहाँ से, और 3 यानी थोड़ा सा नीचे, दिस इज 6,3। इनको अगर मैं ज्वाइंट करूँ तो ये मैंने इनको ज्वाइंट कर दिया है और ये जो मेरा पोर्शन है इसका मुझे मान बताना है एरिया, शेडेड एरिया। तो यहाँ से अगर मैं इसको ड्रा करूँ लाइन इस टाइप से, तो यहाँ पर ये मैंने ड्रा कर दिया है और मुझे ध्यान से देखें तो ये एक जो है मेरा ट्रेपीजियम बना रहा है, ये वाला ट्रेपीजियम एक बन रहा है, और एक जो है मेरा ये वाला ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रेपीजियम बन रहा है। तो इसमें मुझे जो है इस नीचे वाले पोर्शन को बस माइनस करना होगा। तो यहाँ लिखूँगा सबसे पहले इक्वेशन ABBCCA निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन AB, तो इक्वेशन AB क्या हो जाएगा, फार्मूला हम लोगों को पता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ AB मेरा हो जाएगा सिंपली दिस इज y माइनस y1, तो y माइनस y1 मेरा है 0, दिस इज y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो हो जाएगा 4 माइनस 2, दिस इज x माइनस x1, दिस इज 2। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5/2 x माइनस 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया मेरा, इक्वेशन AB आ गया। इक्वेशन ऑफ AB के बाद इक्वेशन ऑफ BC की बात करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ BC हो जाएगा मेरे पास y माइनस y1, तो y1 मेरा 5 है, दिस इज y2 माइनस y1, तो ये 3 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 4 x माइनस x1, दिस इज 4। तो इसको आगे सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2, दिस इज x माइनस 4। तो फाइनली y का मान आ गया मेरा -x प्लस 9, ये हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड में मान लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन BC के बाद CA अगर मैं निकालूँ तो इक्वेशन CA मेरा हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस y1 में मैं फिर से यही 0 लेता हूँ y1, दिस इज y2 माइनस y1, तो ये 3 माइनस 0 6 माइनस 2, दिस इज x माइनस x1, दिस इज 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास y, दिस इज 3/4 x माइनस 2। तो ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब मैं शेडेड एरिया अगर निकालूँ तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डेट इज इसको मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज M, दिस इज N, ये मैंने MN नाम दे दिया है। तो यहाँ पर एरिया BCNM प्लस एरिया ABM और माइनस मैं कर दूं, मैंने ये पूरा एरिया लिया और ये पूरा एरिया लिया, अब इसमें मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM। अब मैं इनका इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट से मान लिखूंगा। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का एरिया मेरा क्या होगा, तो यहाँ पर BC पोर्शन का y कर्व का y का मान मैं लिखूंगा स्ट्रेट लाइन का, और इसकी लिमिट जो है जा रही है मेरी 4 to 6 जो है जा रही है x कोऑर्डिनेट की। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 to 6 ब्रैकेट में हो जाएगा -x प्लस 9 और dx। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, तो एरिया ऑफ ABM की बात करेंगे। तो ABM में देखें तो 2 to 4 जो है जा रहा है, और ये AB की इक्वेशन मैं लिखूंगा, AB की इक्वेशन y की क्या है 5/2 x माइनस 2 है।
तो दिस इज़ +5/2 मैंने बाहर ले लिया, दिस इज़ 2 to 4, दिस इज़ x - 2 dx माइनस, अब ACN की बात करेंगे तो ये 2 to 6 जो है जा रहा है, और AC का कर्व मेरा क्या है 3/4 x - 2, तो 3/4 दिस इज़ 2 to 6, दिस इज़ x - 2 dx हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास -x²/2, -x + 9 है तो -x²/2 + 9x, ये हो गया मेरा, और दिस इज़ 4 to 6 लिमिट मैंने ले ली। अब आगे बढ़ें, इसी तरीके से इसमें भी लिखेंगे 5/2 बाहर, दिस इज़ x²/2 - 2x 2 to 4 -3/4, और ये हो जाएगा मेरा x²/2 माइनस, और ये हो जाएगा 2x, दिस इज़ 2 to 6। तो अब लिमिट यहाँ पर लगाना है, तो मैं नेक्स्ट पेज में इसमें लिमिट लगाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू -6²/2 + 9 × 6 -4²/2 + 9 × 4, फिर ये हो जाएगा मेरे पास +5/2 और 4²/2 - 2 × 4 -2²/2 - 2 × 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर आ जाएगा मेरे पास -3/4 ब्रैकेट 6²/2 - 2 × 6 -2²/2 - 2 × 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास -6², तो ये हो जाएगा -36/2 यानी -18 + 9 × 6 = 54, और माइनस दिस इज़ -x², दिस इज़ 4² यानी 16/2 यानी -8, और 9 × 4 = 36 + 5/2, दिस इज़ 4²/2 यानी 8 -8, और ये हो जाएगा माइनस, दिस इज़ 2²/2 यानी ये हो जाएगा मेरे पास 2 - 4 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज़ -3/4, दिस इज़ 18 - 12 - 2 - 4 ब्रैकेट क्लोज। अब ये आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो ये मुझको दे देगा -18 + 54, और यहाँ से मैं 36 - 8 करूँ तो ये 28 आ जाएगा, 28 - 28 और +5/2, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 4 -2 -2 और माइनस, तो ये +2 हो जाएगा, -3/4 और 18 - 12 दिस इज 6 हो जाएगा, और 6 और +2 यानी ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 गया, 4 2 जा ये गया, और आगे सॉल्व करें तो 36 10 46 और 8 8 6 14, तो यहाँ मुझे 8 मिलेगा, और यहाँ पर 8 हो गया मेरे पास, और आगे मैं बढ़ता हूँ तो दिस इज़ 5 - 6, तो 8 5 13 13 - 6 तो 7 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस टाइप से मेरा ये आंसर हो चुका है। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 14th है। 14th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 एंड x - 3y + 5 = 0। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, 14th क्वेश्चन को। तो 14th क्वेश्चन है मेरा, सिंपली सबसे पहले मैं एक रफली फिगर ड्रा करूंगा और इनके सारी इक्वेशंस को लिखूंगा। 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 और x - 3y + 5 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को पहले मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा कि मैं इस y के मान को यहाँ रखूँगा। ठीक है, तो 3x - 2
और y का मान मैंने यहाँ से रखा तो 4 माइनस 2x हो जाएगा, दिस इज 6। तो 3x माइनस 4 2 जा 8, दिस इज 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 6। तो 4x और 3x, दिस इज 7x इक्वल टू 8 6 14। तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो x का मान 2 आ गया। तो 2 2 जब 4, तो 4 माइनस 4 0। तो y का मान क्या आ गया मेरा? 0 आ गया। कहाँ से आ गया? इस x की वैल्यू 2 को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। तो एक कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया कि ये क्या होगा, 2,0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इस कोऑर्डिनेट को मैंने a नाम दे दिया, दिस इज 2,0। अब सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि x की वैल्यू को निकाल के मैं इसमें रख देता हूँ। ठीक है, तो 3x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 3y माइनस 5 हो जाएगा। 3y माइनस 5 माइनस 2y इक्वल टू 6। ओके, तो ये 3 3 जा 9y माइनस 15 माइनस 2y इक्वल टू 6 हो गया है। तो ये 9y माइनस 2y 7y हो चुका है और 15 और 16 6 21 हो गया। तो y का मान 3 आ गया है। तो जब y का मान 3 आ चुका है तो x का मान क्या होगा, मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसकी वैल्यू को y की जगह पर। तो 3 3 जा 9 माइनस 9 और प्लस 5 माइनस 4। तो ये इधर आएगा तो प्लस 4 में हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 मिल गई मुझको। तो इस टाइप से मैं इसको b नाम दे देता हूँ, दिस इज 4,3। और 4,3 कहीं यहाँ मेरा कोई पॉइंट होगा, दिस इज 4,3 हो गया। ओके, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट को सॉल्व करूँगा। सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड के बाद मैं सॉल्व करता हूँ थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन को। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि y की वैल्यू को निकालूंगा, 4 माइनस 2x आएगा और इस थर्ड इक्वेशन में रख दूंगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3, दिस इज 4 माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 6x और x, दिस इज 7x, दिस इज माइनस 12 प्लस 5, दिस इज माइनस 7, इधर आएगा 7, x का मान 1 हो जाएगा। तो y की मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं पुटअप करूँ x का मान 1 तो 2 होगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। तो y का मान भी मेरा 2 हो जाएगा। ये मेरा c कोऑर्डिनेट मिल गया 1,2। तो ये हो गया मेरे पास 1,2, दिस इज 1,2। इसको अगर मैं ज्वाइंट करूं, दिस इज ज्वाइंट किया तो ये हो गया मेरा शेडेड रीजन, दिस इज शेडेड रीजन। अब इसको मैं जो है सॉल्व करूंगा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इस कर्व को फिर से फिगर बनाएंगे इसी तरीके से और सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं मुझे बार बार पेज पलटना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास कर्व मेरा सिंपली, एक तो मेरा पॉइंट A आया था डेट इज़ 2,0, फिर उसके बाद मेरा B पॉइंट आया था 4,3 और एक मेरा पॉइंट आया था 1,2, दिस इज C। इनको मैं ज्वाइंट कर दिया इस टाइप से। ये मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैंने ये ड्रा कर दिया लाइन, दिस इज ड्रा कर दिया। ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा है, ऊंचा है, ध्यान रखिएगा। मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, ये इसको स्क्वायर मत समझिएगा। ये कुछ इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, ये है मेरा B पॉइंट 4,3। ठीक है, तो ये 2 हो गया मेरा, ये x हो गया, ये y कोऑर्डिनेट 2 है और x y कोऑर्डिनेट इसका 3 है, तो कुछ ऊंचाई पर होगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है मान, ये मैंने ड्रा कर दिया। ये भी C हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ L, इसको मैं मान लेता हूँ M, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये मेरा B कोऑर्डिनेट है, यहाँ से B को हटा के मैंने यहाँ लिख दिया ABC। दिस इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ABC मेरा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पोर्शन देखा जाए, ये पूरा का पोर्शन में इसको माइनस कर दिया जाए और इसको माइनस कर दिया जाए तो निकल आएगा। तो यहाँ लिखूँगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्रेपीजियम LCBM माइनस इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल LAC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM, ये मैंने कर दिया। अब इनको मैं लिखूं अगर लिमिट से,
तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन, एक तो इसका है 1 to 4 लिमिट जाएगी y1 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इसका 1 to 2 y2 dx माइनस इसका होगा 2 to 4 y3 dx। तो यहाँ से अगर मैं y1 का मान देखूँ अपने, तो y1 मेरा यहाँ पर क्या आएगा, इस क्वाड्रिलेटरल का ऊपर का पोर्शन क्या है, BC है। तो BC की इक्वेशन क्या है मेरी, 1 2 और 4 3 के बीच का मान है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 2 मेरा कौन सा इक्वेशन की लाइन है, तो ये मेरा पोर्शन है 2, 0 मुझे मिला था पहले और दूसरे के इंटरसेक्शन से, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड है। तो इक्वेशन थर्ड मेरी कौन सी है, ये है। तो x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y मैं निकालूँ तो x प्लस 5 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये मैं लिख दिया यहाँ पर 1 to 4 x प्लस 5 अपॉन 3 dx माइनस 1 to 2 y2 मेरा क्या है यहाँ पर, y2 मेरा है 1 to 2 लिमिट में इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में y2 का मान y निकालेंगे तो 4 माइनस 2x आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 माइनस 2x dx। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, दिस इज 2 to 4 और ये इक्वेशन 2 का मान y के टर्म में लिखूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 माइनस 3x बाई 2, तो माइनस 2y है तो इसको इधर ले जाऊँगा तो 3x माइनस 6 बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 बाई 2, दिस इज dx हो गया। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/3, दिस इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x 1 to 4 माइनस दिस इज 4x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, दिस इज 1 to 2 माइनस दिस इज 3/2, इस 1/2 को मैंने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x 2 to 4। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो 1/3 और ये हो जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर यानी 8, 16/2 यानी 8 और 5 4 जा 20 माइनस 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 5 माइनस 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा 4/2, 2 ये हो जाएगा 4, तो माइनस 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस 1 आएगा। दिस इज माइनस 1/2, दिस इज 4 स्क्वायर यानी 16/2 यानी 8 3 जा 24, 4 6 जा 24, दिस इज माइनस 2 3 जा 6 माइनस 12। ये हो गया मेरा। अब आगे मैं सॉल्व करूँ आगे तो ये 1/3 हो जाएगा, दिस इज 28 माइनस 11/2 माइनस दिस इज 8 माइनस 4 4 4 माइनस 1 3, तो 4 माइनस 3 दिस इज 1 आ जाएगा, माइनस 1/2 ये तो 0 हो गया और ये प्लस 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 28 2 जा यानी 56, 56 में 10 गया 46 यानी 45/2। ये हो जाएगा मेरा और ये हो जाएगा मेरे पास -1, दिस इज 3 -3, तो 45 माइनस 6 माइनस 4, तो 6 4 जा 24, तो 24 को मैं 45 से माइनस किया तो 1/21/6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 7 जा 3 2 जा, तो 7/2 स्क्वायर यूनिट्स, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 14th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला थोड़ा सा दर्द कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।